वेलकम टू डेन क्लास 98। हम लोग पढ़े सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। अभी हम लोग पढ़े चैप्टर 13 द्विमीय एवं त्रिमीय की प्रस्तुति, 2 डायमेंशनल एवं 3 डायमेंशनल। पिछले क्लास में हम प्रश्नमाला 13 का जो है पढ़ेंगे। प्रश्नमाला 13 का 4 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम 5वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो 5वां क्वेश्चन है कि क्या एक वर्ग प्रिज्म और एक घन एक ही है दोनों, यही हमको पता करना है। तो इसके पहले हमको जानना पड़ेगा कि प्रिज्म किसको कहते हैं। तो आपको टिप्पणी में यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग ये कॉपी में अपना नोट कर लीजिएगा या याद भी कर लीजिएगा कि एक बहुफलक ठोस को प्रिज्म कहा जाता है। किस बहुफलक ठोस को प्रिज्म कहा जाता है? यदि उसका आधार, ये मान लीजिए ये आधार और उसका ऊपरी सिरा ये हो गया, ऊपरी सिरा सर्वांगसम बहुभुज हो। सर्वांगसम होने के हु बहु सेम होना चाहिए। मान लीजिए चतुर्भुज है तो वही चतुर्भुज ऊपर भी होना चाहिए। मान लीजिए समषटभुज है नीचे तो ऊपर भी समषटभुज ही होना चाहिए। सेम अगर सर्वांगसम बहुभुज हो तथा दूसरा कंडीशन है उसके पार्श्वफलक समानांतर चतुर्भुज हो। ये पार्श्वफलक समानांतर चतुर्भुज है। तो इस तरह से यदि दोनों कंडीशन जिसमें रहेगा वही प्रिज्म कहलाएगा, अन्यथा वो पिरामिड कहलाएगा। इसी तरह त्रिभुजाकार प्रिज्म है। इसमें देखिए ये नीचे वाला आधार और ऊपरी सिरा जो है सर्वांगसम है और ये जो बगल से का जो है पार्श्व जो फलक है वो समानांतर चतुर्भुज है। तो इस तरह से ये प्रिज्म कहलाएगा, अन्यथा ठोस कहलाएगा, अन्यथा पिरामिड कहलाएगा। तो चलिए वर्ग प्रिज्म और घन, तो पहले हम घन बना लेते हैं। घन के क्या खासियत है कि घन की जो सभी भुजाएं बराबर होती है। तो ये हम एक घन खींच ले रहे हैं, ये आपको घन खींच लिए हम, ये घन हो गया, ठीक है, ये घन हो गया। अब वर्ग प्रिज्म बनाते हैं। वर्ग प्रिज्म क्या है? केवल उसका क्या है कि ऊपरी सिरा आधार, ये हो गया आधार, मान लीजिए ये हो गया आधार। वर्ग प्रिज्म मतलब वर्ग से ही बनाएंगे वर्ग प्रिज्म। तो ये हो गया एक वर्ग हो गया, ये इसका आधार खींच लिए और इसका ऊपरी सिरा भी सर्वांगसम करना है। तो मान लीजिए यहाँ भी खींच सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी खींच सकते हैं और यहाँ से भी यदि खींचेंगे। अगर वर्ग प्रिज्म, हर एक वर्ग प्रिज्म जो है घन नहीं हो सकता है, लेकिन जो घन है वो वर्ग प्रिज्म ही है। घन को वर्ग प्रिज्म कहा जा सकता है लेकिन वर्ग प्रिज्म को घन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वर्ग प्रिज्म घन तब होगा जब यहाँ से इसके बराबर खींचेंगे, इसके बराबर भुजा लेंगे तब। लेकिन वर्ग प्रिज्म के लिए हमको केवल क्या करना है? आधार और ऊपरी सिरा को सर्वांगसम करना है। तो हम यहाँ भी ले सकते हैं वर्ग को, ऊपरी सिरा को यहाँ भी ले सकते हैं। तो यहाँ से खींचते हैं, आपको यहाँ से खींच दिए, ये हो गया वर्ग, एक यहाँ पर खींच दिए, ठीक है। ये इसको मिला देते हैं, ये आपका हो जाएगा, यहाँ तक जाएगा और ये यहाँ तक जाएगा। तो इस तरह से वर्ग प्रिज्म हो गया, ये हो गया वर्ग प्रिज्म। तो ये वर्ग प्रिज्म क्या हो गया? ये घनाभ भी हो सकता है। वर्ग प्रिज्म क्यों है? क्योंकि इसका आधार ये हो गया और ऊपरी सिरा ये दोनों सर्वांगसम बहुभुज है और इसका जो पार्श्व फलक है, ये पार्श्व फलक क्या है? ये समानांतर चतुर्भुज है। तो इसको हम प्रिज्म कहेंगे और इसका आधार वर्ग है, इसलिए हम वर्ग प्रिज्म कहेंगे इसको। तो और भी खींच सकते हैं वर्ग प्रिज्म। जैसे मान लीजिए इसको इतना दूरी पर लिए, इसको और कम दूरी पर भी ले सकते हैं, ये हो गया। और यहाँ इसको मान लीजिए यहीं पर ले लेते हैं, यहाँ तो मान इधर भी कम दूरी पर भी ले सकते हैं और ज़्यादा दूरी पर भी ले सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? ये एक घनाभ भी हो सकता है, या इसी वर्ग प्रिज्म यदि यहाँ पर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये घन भी हो जाएगा। तो लिख देंगे कि नहीं, क्या क्वेश्चन है कि क्या एक वर्ग प्रिज्म और घन एक ही है? तो लिख देंगे नहीं, वर्ग प्रिज्म जो है, आप लोग समझ गए होंगे, वर्ग प्रिज्म एक ये क्या है? घनाभ भी हो सकता है, घनाभ भी हो सकता है, घनाभ भी हो सकता है, घन भी हो सकता है। तो इस तरह से वर्ग प्रिज्म और घन एक ही नहीं है। अब देखिए 5वां क्वेश्चन हो गया। 6वां क्वेश्चन है। 6वां क्वेश्चन में है कि पिरामिड और प्रिज्म को पहचानना है। तो पिरामिड प्रिज्म के लिए हम लोग पढ़े हैं अभी। प्रिज्म के लिए क्या कंडीशन है? उसका आधार और ऊपरी सिरा जो है, आधार और ऊपरी सिरा सर्वांगसम बहुभुज होना चाहिए और दूसरा कंडीशन है कि पार्श्वफलक समानांतर चतुर्भुज होना चाहिए। तो इसमें देखिए इसका जो है आधार है, ए में है कि आधार है और ऊपरी सिरा
क्या है, कुछ सर्वांग नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ये पिरामिड हो जाएगा, ये पिरामिड हो गया, हो जाएगा। बी में देखिए तो ये आधार है, त्रिभुज आकार का है आधार, और ऊपरी सिरा जो है वो तो बिंदु जैसा है, तो ये ऊपरी सिरा ये क्या हो जाएगा, ये पिरामिड, ये भी हो जाएगा पिरामिड। पार्श्वफलक भी समानांतर चतुर्भुज नहीं है, तो ये हो जाएगा पिरामिड, ठीक है, पिरामिड हो जाएगा, बी भी हो जाएगा पिरामिड। अब सी में देखिए तो इसका जो आधार जो है, देखिए ये आधार हो गया त्रिभुजाकार, और उसका ऊपरी सिरा जो है ये भी क्या है, त्रिभुजाकार है, इस मतलब कि सर्वांगसम है, और इसका पार्श्वफलक जो है क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है, तो ये हो जाएगा प्रिज्म हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रिज्म। इसमें भी देखिए तो ये जो है आधार जो है कौन भुज है, 1 2 3 4 5 षटभुज है, ये आधार षटभुज है, और ऊपर भी आधार जो है ये भी षटभुज है, ठीक है। तो दोनों हूबहू सर्वांगसम है, दोनों सर्वांगसम है, और इसका जो पार्श्वफलक जो है ये क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है, ये समानांतर चतुर्भुज है, ये भी पार्श्वफलक समानांतर चतुर्भुज है। तो प्रिज्म का ये दोनों कंडीशन प्रूफ कर रहा है, तो इस तरह से ये प्रिज्म हो गया, ये दोनों पिरामिड हो गया और ये दोनों प्रिज्म हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है प्रश्न नंबर 13 का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति पढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 14 पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।